नरेगा का पूर्ण रूप लिखें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई। ये संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों साल का 100 दिनों का काम दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गरीबी को जन्म देती है कैसे? तो देखिए, गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चे की जन्म अधिक हो जाती है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब जो हो जाती है। गरीबी कुचक्र अनवरत चलता रहता है। इसका अर्थ है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। देखिए, अशिक्षा होने के कारण जो है जनसंख्या अधिक हो जाता है। यही मेन कारण है गरीबी को जन्म देने का। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित हो या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आते हैं और उससे जनित उद्योग कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर रहता है। कृषि कार्य से माल आते हैं, अब उसके आधार पर उद्योग चलता है और जिसको कृषि जनित उद्योग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी है, तो चीनी कैसे ईख तैयार होगा कृषि से, खेत से, तभी तो उससे चीनी बनेगा, तो वो तो कृषि आधारित उद्योग हो गया। ठीक है ना। जैसे में आम से बना अचार, टमाटर से टमाटर की चटनी, सॉस इत्यादि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति क्या थी? तो देखिए, ईस्ट इंडिया जो है 1600 में भारत आई थी। ठीक, 1600 में, और इसका नीति क्या थी ये हम लोग देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति थी भारतीय संसाधनों का दोहन एवं आर्थिक शोषण करना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के था कि भारत के संसाधन को हम लोग शोषण करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या उपाय है? तो देखिए, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय है, पहला है जनसंख्या नियंत्रण, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना। दूसरा जो है शिक्षा का प्रसार, और तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण, मतलब बाढ़ जो हर साल आती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ये। और तीसरा जो है उद्योग का, चौथा जो है उद्योग का विकास। ये कुछ उपाय हैं जिनसे बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उपनिवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमज़ोर राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है, उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश को ही उपनिवेश कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ भारत में 15 अगस्त 1947 से पूर्व एक उपनिवेश था। भारत जो भी क्या है उपनिवेश था, किसी का गुलाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो देखिए, इसको डिटेल में समझिएगा। उपनिवेश किसे कहते हैं? जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश के ऊपर कब्जा करता है और शासन करता है तो उसको उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है देश के आय को इस प्रकार खर्च करना कि सर्वगन तथा सतत विकास हो। भारत में यह कार्य नीति यानी योजना आयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करना, आय की स्रोत को बढ़ाना, समाज कल्याण से संबंधित कार्य में राशि का आवंटन करना और प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए योजना का निर्माण करना।
चलिए अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दोस्तों देखिए, एक साल में कोई देश जितना आय कमा लेता है वो सब को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें देश की उत्पादन वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिमाण आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसको औसत आय भी कहा जाता है। दोस्तों मान लीजिए अपन देश की जनसंख्या जितना है, ठीक, और उसके बाद हमारे देश एक साल में जितना कमाया, तो हमारे देश एक साल में जितना कमाया उसमें देश की जनसंख्या जितना है उससे भाग करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकार दर पर उपलब्ध कराती है, ताकि कोई भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी निर्धारित कैलोरी को प्राप्त कर सके। कहने का मतलब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसको कहा जाता है ना, कि ये एक ऐसा मतलब प्रणाली है जिसमें क्षेत्र के सभी नागरिकों के कम रेट पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है, ताकि सभी जो है गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति का भरण